हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले 21 दिन फिर 19 दिन। यह सबसे बड़ी चुनौती है हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविन्द्र शुक्ला जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉलीग्राफ न्यूज़ चैनल में। सर ये जानना चाहेंगे कि आप बताइए जैसे अर्थव्यवस्था है जो बहुत ही डगमगा-सी रही है और भारत देश की भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है 40 दिन का लॉकडाउन। इसको आप कहाँ देखते हैं? किस जगह तक देखते हैं और ये आने वाले समय में, आने वाले वक़्त में केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी? देखिए, मानवता से बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। इस समय सारे विश्व की मानवता खतरे में है। पहले तो मनुष्य को बचाया जाए, जिसके लिए अर्थव्यवस्था होती है, और सारे विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय चौपट होने की स्थिति में है। लेकिन हम प्रगति कितनी भी कर जाएं, लेकिन अगर मनुष्य जीवित नहीं रहा, मनुष्य ही सुरक्षित नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और मनुष्य अगर जीवित रहा तो अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि हम 10 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो उस पैसे का होगा क्या? कौन करेगा? आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली विश्व में, जिसको सर्वशक्तिशाली माना जाता है, घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारा नेतृत्व तो इतना सक्षम है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री अवतारी पुरुष हैं, और उस अवतारी पुरुष ने भारतवर्ष को बचा लिया। 130 करोड़ जनता वाला ये देश है, और 130 करोड़ में आज तक कितने लोगों की मौतें हुई हैं, कितने संक्रमित हुए हैं, जबकि कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, जो मानवता के लिए खतरा है। उस मानवता को बचाने के लिए नरेंद्र दामोदर भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ये वरदान हम लोगों को मिल गया। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, आप देखिए क्या दशा है इटली की, क्या दशा है स्पेन की, क्या दशा है चाइना की। हम किस स्थिति में खड़े हैं, ये हमारे नेतृत्व की सक्षमता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि अगर मानवता को हमने बचा लिया तो अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो जाएगी। सर ये तो हो गया अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट का। जो लॉकडाउन का जो आफ्टर इफेक्ट होगा उसके लिए हमारे देश की जनता को, सरकार को अभी से कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेंगे। इसको आप कहाँ तक देखते हैं और आपकी नज़र में क्या कदम उठाए जाने चाहिए आगे के लिए? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, भारत तो परिवार वाला देश है ना, कुटुंब वाला देश है, कुटुंब वाली मानसिकता वाला देश है। और इसलिए ये लॉकडाउन भी परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे जीवन में जितनी निराशा आ गई थी, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस आशा का पुनर्जागरण हुआ है, और यही आशा हमारा संबल बनेगी आगे, और हम देश को उस स्थिति में ले जाएंगे जैसा कहा जाता था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 21वीं सदी भारत की होगी। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, और दुनिया में कोई हमारा नेता नहीं होगा, बल्कि दुनिया में हमारा नेता दुनिया का नेता होगा। ये तय है, इसमें किसी तरह का भी कोई संदेह अब लगता नहीं। सर एक आखिरी सवाल, इस संकट की घड़ी में देशवासियों से, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे पॉलीग्राफ न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जिन लोगों के दिमाग में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आखिर अगर वो लॉकडाउन तोड़ेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है, मरने वाला कौन है, कौन उससे अफेक्टेड होने वाला है, वो अगर संक्रमित हो गए तो उनका पूरा परिवार संक्रमित होगा, उनके बच्चे संक्रमित होंगे, और उनकी स्थिति क्या बनेगी। इसलिए जिन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, और मूर्खों के अनुरोध को वो स्वीकार कर रहे हैं, मूर्खों के निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं, मूर्खों के भाषण को स्वीकार कर रहे हैं, और उसके अनुसार वो डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन्हें छुरा घोंपा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये डॉक्टर इस समय भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। वो कर्मचारी जो आज लगे हुए हैं, सारे परिवार की चिंता छोड़ करके आपको बचाने में लगे हुए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो आपके दरवाजे पर आए तो उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें उनका सम्मान करिए। उनको भी लगे कि जिस समाज के लिए वो अपना जीवन खतरे में डाले हुए हैं, अपना परिवार का जीवन खतरे में डाले हुए हैं, वो सारा समाज हमारे साथ खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ प्रतिशत, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन वो कुछ प्रतिशत जो है, मैं कहता हूं, मैं सीधे कहता हूं, तबलीगी जमात ने अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना पैदा की होती तो आज देश किस स्थिति में होता? कहीं खतरा नहीं था कोई।
सब कंट्रोल कर लिया था हमारे नेता ने। लेकिन कुछ लोग हैं जो सारा ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, मानवता के दुश्मन हैं ये लोग। इनको किसी भी तरह न समाज क्षमा करे और न कानून क्षमा करे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने लॉकडाउन को लेकर हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा करी और बताया लोगों को कि लॉकडाउन का हमको पालन करना चाहिए। और यही हमारी अपील है जनता से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन हिमांशु वर्मा के साथ सोहम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज झांसी।